अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ मैथ का हम चैप्टर नंबर 1 लेके चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, जो बुक वाले ने हमें नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से हम मार्क करेंगे कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एक हेडिंग लगा दूंगा, आप लोगों ने अपनी बुक से मार्किंग कर लेनी है कि मैं जो सबसे पहले लिख रहा हूँ वो बुक के जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं उनके दरमियान से मैं रैशनल नंबर लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला आपका पॉइंट है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो हमारे पास आता है रैशनल नंबर पे 2.3535 353535 ये हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास दूसरा जो आपका इस क्वेश्चन का पार्ट था उसमें है हमारे पास 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा उसके बाद हमारे पास है नोवा नाइन्थ वाला नाइन्थ वाला हमारे पास भी रैशनल नंबर है, उसका आंसर है हमारे पास 15/4। उसके बाद हमारे पास 10वां जो है, 10वां पार्ट है वो हमारे पास है 2 - √2 इंटू हमारे पास 2 + √2 ये जो हमारे पास हैं ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर। तो आपकी बुक के जो इरेशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमारे पास है 2.236067। पहला है हमारे पास, तीसरा है 2.236067, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला है √7, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद 5 वाला है ई, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास पाई क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद 5 + √11 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। उसके बाद √3 + √13 ये भी क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। चलें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने √2 को रिप्रेजेंट करना है, अंडरलाइन नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अंडरलाइन पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि √2 को निकालते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेटर पे इसकी कितनी वैल्यू निकलती है। आप लोग देखेंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू निकलेगी वैल्यू 1.414, ये हमारे पास क्या निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, इस पर मैंने 2 सेंटीमीटर के गैप से क्या किया है, एक नंबर लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया और नंबर्स मेंशन किए हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग पैथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पैथागोरस थ्योरम नहीं सुना हुआ तो वो होता है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास एक एंगल परपेंडिकुलर का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें हमारे पास 3 एंगल होते हैं, एक होता है हमारे पास बेस, एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनियस। अब इस पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करके, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, अगर मैं पैथागोरस थ्योरम में बेस को क्या रखूँ, 1 रखूँ, और परपेंडिकुलर को भी क्या रखूँ, 1 रखूँ, तब मैं अब हाइपोटेनियस क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। अब ये देखिए कैसे, ये मैं नीचे एक्स्ट्रा वर्क करूँगा। ये देखिएगा, पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला मैं नोट करवा देता हूँ। पैथागोरस थ्योरम जो हमारे पास होता है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्केयर इज़ इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ये देखें, अब बेस हमने क्या रखी है, 1, तो 1 का स्केयर हो जाएगा यहाँ, प्लस हाई परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 1, तो ये भी 1 का स्केयर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस का स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब ये नीचे देखिएगा, हाइपोटेनियस का स्केयर वैसे 1 का स्केयर क्या होता है, 1, और 1 का स्केयर क्या होता है, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। अब स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें पता चल गया कि हाइपोटेनियस हमारे पास इक्वल आ गया स्केयर रूट ऑफ 2 के। अब हमें पता चल गया हम कैसे नंबर लाइन पे स्केयर ऑफ 2 कैसे लाएंगे। अब हमने क्या करना है कि 0 से 1 तक एक 1 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, लाइन लगानी है, और उसके परपेंडिकुलर भी एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, समझ लगी। और फिर उन दो लाइंस को हमने क्या करना है, मैच करना है। तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके मिलते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर की क्या लगा दी है, लाइन लगा दी है। यहाँ 1 सेंटीमीटर की लगाई है, और परपेंडिकुलर क्या लगाई है, 1 सेंटीमीटर की लगा दी है। अब इस पॉइंट को आप कह दें ओ का, इसको कह दें ए का, और इसको कह दें बी का। अब ओ को मिला दें बी के साथ, ये हम करते हैं। अब ये देखिए, ओ को मिला दिया है बी के साथ। अब हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आपने क्या करना है कि जितनी हमारे पास ओ से लेके बी तक क्या है, लेंथ है, उतनी आपने क्या खोलनी है, कंपस खोलनी है। ये देखिए, मेरी उतनी कंपस खोली हुई है। अब मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रा करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रा करूँगा, जो हमारे पास क्या शो करेगी, नंबर लाइन पे √2 को क्या करेगी, शो करेगी।
अब ये देखें, ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया जहाँ हमारे पास अंडर रूट 2 नंबर लाइन पे एक्ट करेगा या लाई करेगा। ये वाला जो पॉइंट आ गया ये हो गया हमारे पास पी का, और यहाँ अंडर रूट 2 क्या करेगा, लाई करेगा। इस तरह हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया, हल हो गया। अब जो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है अंडर रूट 3। अब हम अंडर रूट 3 को देखेंगे वो कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब अंडर रूट 3 आपको कैलकुलेटर पे नोट करें तो अंडर रूट 3 का जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 1.732 अप्रॉक्सीमेटली, इतना आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हम पहले नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 ड्रॉ करके आए हैं। क्या ड्रॉ करके आए हैं, अंडर रूट 2। वो हमारे पास क्या आया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल आया था, सही है। वो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए अंडर रूट 3 कैसे ड्रॉ होगा वो मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। अब अंडर रूट 2 वैसे ही बनेगा यहाँ नंबर लाइन पे, उसी की मदद से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब ये देखें हमारे पास जो नंबर लाइन पे हाइपोटेनियस निकला था वो निकला था हमारे पास अंडर रूट 2, और बेस हमने क्या रखी थी 1, और परपेंडिकुलर भी क्या रखा था 1। ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन का राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखिए कि अगर हम अंडर रूट 2 बेस बना दें और इसके परपेंडिकुलर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, देखिए कि अगर हम बेस को क्या बना दें अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर की इसके साथ एक सीधी क्या लगा दें, लाइन लगा दें, तब हमारे पास जो निकलेगा, ये देखें ये मेरे पास आ गई परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर की लाइन। अब इसको हम क्या बना देते हैं, हाइपोटीनियस। क्या बना सकते हैं, हाइपोटीनियस। अब ये हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटीनियस साइड। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और इसको परपेंडिकुलर साइड को आप रखते हैं 1 के इक्वल। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और अब हम फाइंड करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम देखें बेस हमारे पास क्या है, हमारे पास अंडर रूट 2 है। ये वाली बेस की बात कर रहा हूँ जो हमने दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब देखिए हमारे पास बेस कितनी है, अंडर रूट 2 है। नज़र आ रहा है बच्चों आपको, ये देखें बेस कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 2 है, प्लस परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 का क्या है, स्क्वायर है। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, 1 है। ये देखें परपेंडिकुलर साइड वो ये है, हमारे पास कितनी है, 1 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। हाइपोटेनियस को आप लेट सपोज एक्स लेट कर लें, इसका आ जाएगा स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 2+1। अब ये देखें 2+1 क्या होता है, 3, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट 3। इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि हम कैसे नंबर लाइन पे अंडर रूट 3 को ड्रॉ करेंगे। अब वो अंडर रूट 2 वाली हम डायग्राम एज इट इज़ बनाएंगे, उसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हाइपोटेनियस जो निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा अंडर रूट 3। चलिए ये डायग्राम बना के मिलते हैं आपको नंबर लाइन पर, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास हमने ये नंबर लाइन पर ड्रॉ कर ली है। देखिए 1 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन लगाई, इसके परपेंडिकुलर हमने 1 सेंटीमीटर की लगाई, फिर हमने अंडर रूट 2 को फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस अंडर रूट 2 को हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन लगाएंगे वो 1 सेंटीमीटर की होगी। 1 सेंटीमीटर मेरे मुताबिक यहाँ स्केल जो मेरे पास है उसके मैंने गैप जो डाला हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ भी 2 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर की लाइन कंसिडर करेंगे। अब इस 1 सेंटीमीटर और अंडर रूट 2 को हम अगर पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करें तब हाइपोटेनियस का जो आंसर आता है वो आता है अंडर रूट 3। अब हमने इस अंडर रूट 3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 3 जो है हमारे पास, ये इस अंडर रूट 3 की जो हाइपोटेनियस की साइड है इसके मुताबिक हम अपनी कंपास को खोलेंगे। इसके मुताबिक हम अपनी कंपास के खोलेंगे। ये देखें ये मेरे पास खुल गई है। अब इस कंपास की मदद से हम इस नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो आर्क ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा ज़रा कैसे बनेगी। ये हमारे पास हम 0 पॉइंट पे इसके एज रखेंगे, क्या रखेंगे, एज, और इस तरह हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 नंबर लाइन पे ड्रॉ हो रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम मार्क कर लेंगे P से, और ये क्या है हमारे पास नंबर लाइन पे अंडर रूट 3। इस तरह हमारे पास ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है वो हमारे पास है 4 × 1/3, 4 × 1/3। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव में जाएंगे और उसके 3 हिस्से बनाएंगे, और उसके फर्स्ट वाले जो हमारे पास पार्ट होगा उस पर क्या लगाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, और उस पर हमारे पास 4 × 3 क्या होगा, मार्क होगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। अब ये जो 5 और 4 के दरमियान वाला हिस्सा है, ये देखें इस गैप को हम 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 हमारे पास नंबर लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब उनके आगे हमने जाना है, 5 और 4 के दरमियान हम डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 1 और 2। ये देखें 4 से लेके ये 1 और ये 2 और ये 3। अब इनके दरमियान जो हमारे पास फर्स्ट वाली लाइन होगी उस पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि इस वाली लाइन पे हमारे पास क्या 4/4 × 1/3 क्या करता है, लाई करता है। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास -2 वैल्यू है और हमारे पास 1/7 फैक्टर्स हैं। अब देखिए हम -2 यहाँ 0 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, -2 यहाँ आ गया। अब 7 है तो हम 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, -2 और -3 में क्या करेंगे, डिवीजन बनाएंगे। अब ये देखें हम -2 और -3 में हम 6 लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखें 6। अब हमारे पास जो 1 वाला है, -2 का 1 वाला है पॉइंट, इस पे जाके हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे कि हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये नंबर लाइन पे जो हिस्सा है ये शो कर रहा है हमारे पास -2 1/7 का पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब जो हमारे पास फाइव वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास 5/8 विच इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, हमारे पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आता हुआ आता है 0.625। अब ये देखें 0.6 हमारे पास 0 से वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास 0 और 1 के दरमियान हम जो पार्ट्स डिवाइड करेंगे वो हम 7 डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 8। तो हम 7 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और फिफ्थ वाली लाइन पे जाके हम क्या लगा देंगे, मार्क कर लेंगे। और इस वाले पॉइंट पे हमारा जो 5/8 है, ये देखें 1 2 3 4 5, इस वाले पॉइंट पे हमारा जो नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास वो पॉइंट कौन सा था, 5/8। इस तरह ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 2 × 3/4। 2 × 3/4। अब हम क्या करेंगे, 2 के और 3 के दरमियान 3 लाइंस लगाएंगे और जो नंबर 3 होगा उस पर जाके मार्क कर देंगे और नंबर लाइन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट शो हो जाएगा। ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये कैसे नंबर लाइन पे शो होगा कि हमने 2 और 3 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन की और 4 हमने हिस्से बना लिए और नंबर 3 वाली जो लाइन थी उस पर हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, मार्क आउट कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने 0.4, ये क्या है, 0.4 के ऊपर बार है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये रिक्यूरिंग रैशनल नंबर है। इसको हमने क्या करना है, p/q के फॉर्म में क्या लिखना है। अब देखें इस सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन कर लेंगे, ये देखिए कि हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार। अब ये देखें हम 0.4 के ऊपर बार, 4 का मतलब है रिपीट हो रहा है ये बार बार, तो x इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं 0.4444 अप टू सो ऑन। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जिस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इसके दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से बोथ साइड्स को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सो ऑन। अब जो आंसर आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू, जो दूसरी तरफ आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 4.444 अप टू सो ऑन। अब क्या करें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से क्या करें, माइनस करें। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से क्या करें, माइनस करें। जो बड़ी इक्वेशन है उसमें से छोटी इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग क्या करें, माइनस करें इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करें, माइनस करें। तो हमारे पास था 10x माइनस इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज़ इक्वल टू हमारे पास 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444। अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9x, इधर बचता है, इज़ इक्वल टू जो इस तरफ आंसर आता है वो हमारे पास आता है 4। अब x का आंसर निकाले, x इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास देखें इरेशनल नंबर की p/q की फॉर्म आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है हमारे पास, आंसर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 0.37 के ऊपर बार। क्या है, 0.37 के ऊपर बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस केस में क्या किया था, फर्स्ट वाले में लेट हमने किया था x इज़ इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार। अब हमने क्या किया था, इसको खोल के लिख लिया था x इज़ इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया था। दूसरे केस में हमने, अब ये देखें जिस केस में हमारे पास फर्स्ट वाला जो देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इस केस में हमारे पास पॉइंट के बाद एक डेसिमल था, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड से किया था 10 से। ये कैसे पता चलेगा कि ये देखिए 0.4 को डेसिमल से ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। अब देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। अब इस केस में देखें हमारे पास जो इस वाला ये वाला केस है, इसमें देखें अगर मैं 0.37 को क्या करूँ, ख़त्म करूँ पॉइंट से, तो हमारे पास 100 आता है। अब 100 से क्या करेंगे, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37
37 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या बनता है हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है 37.373737 अप टू सो ऑन, 373737 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब वो फर्स्ट वाला केस हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है हमने, सब्ट्रैक्टिंग माइनस करना है हमने इक्वेशन 1 को किससे, 2 से, फ्रॉम 2। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.373737 अप टू सो ऑन। अब जब ये माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा 99x इज़ इक्वल टू, जो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 37। अब x निकालना है हमने, 37 को डिवाइड कर दें आप 99 से। ये जो आंसर p/q के फॉर्म में निकला है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर भी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या कहता है 0.21 को हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.21। ठीक है, ये इसको अभी हमने ऊपर बाहर डालनी है। अब क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.2121 अप टू सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे हम, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को। अब ये क्या बनेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 अप टू सो ऑन। अब ये क्या बनेगा, 100x बन जाएगा, ये 100x बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, 100x बन जाएगा इज़ इक्वल टू, ये जो बनेगा हमारे पास ये बनेगा 21.21 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नज़र आ रहा है बच्चों, ये देखें, ये 100 को मल्टीप्लाई किया x से तो 100x बन गया, 100 को मल्टीप्लाई किया 0.21 से तो क्या बन गया, 21.2121 अप टू सो ऑन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो करेंगे हम कि इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 इक्वेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 21.2121 अप टू सो ऑन, माइनस हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी हमारे पास 0.212121 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 99x इज़ इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा हमारे पास 21। तो हमारे पास x निकालना है, x इधर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 99। तो हमारे पास इसको कटिंग करके जो आंसर बचता है वो बचता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 33। क्या बनता है हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाई 33। ये हमारे पास p/q की क्या आ गई, फॉर्म आ गई, और ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मेरी उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।